हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 ऐसे प्रोफेशंस के बारे में जिनसे आप ट्रैवल करके अर्निंग्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने 1 से 10 तक जो प्रोफेशंस थे वो पहले डिस्कस करे थे। आज हम 11 से 25 तक के जो प्रोफेशन हैं वो सारे देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम ये स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, 11th नंबर का जो प्रोफेशन है वो है वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है, क्योंकि ये ऑप्शन मैं खुद भी कर रहा हूँ तो मेरे को इसका पता है कि ये कितना अच्छा है। इसके अंदर आप जहाँ चाहें कोई सा भी स्किल आपके पास में हो उससे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि डेटा एनालिसिस का वर्क होता है और रिसर्च वर्क होती है, सेल्स होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स का वर्क होता है, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो आपकी अर्ली एज के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम की, तो सारी इनकम इसके अंदर वेरी करती है, अलग अलग होती है, फिक्स नहीं होती। पर इसमें आप लिवरेज ले सकते हो, आप कहीं पे भी जाके वर्क कर सकते हो और ट्रैवल भी साथ साथ कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो 12th नंबर का जो प्रोफेशन है वो है फ्रीलांस ट्रैवल राइटर का। ट्रैवल राइटिंग आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू, जब भी आपके पास में फ्री टाइम हो। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जो आपको काम करने के पैसे देती है जब भी आपके पास में फ्री टाइम हो। अगर आप ट्रैवल राइटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो है आपके पास में ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आप राइटिंग अच्छे से कर सकें। उसके अलावा आप फ़ोटोज़ और वीडियोस बना करके आपका जो भी क्लाइंट है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स आप उनको दे सकें टाइम पे। तो इसके बारे में ज़्यादा अभी बात ना करते हुए हम दूसरे प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो 13 नंबर का जो प्रोफेशन है वो है वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी। आप जब भी चाहें तब आप ये वर्क कर सकते हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग। और अगर आप जैसे फ्रीलांस के लिए वर्क करना चाहते हैं तो क्लाइंट की आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो है प्रोग्राम की स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए। वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसमें किस तरह से टैग्स लगाए जाएंगे, या और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको सब उसमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और प्रोग्राम की जो स्किल्स होती है वो आपको आनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो 14th नंबर का जो प्रोफेशन है वो है फ्रीलांस मसाज थेरेपिस्ट का। आप जब चाहें तब आप किसी भी होटल्स के साथ में जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती है उनसे आप टाई अप करके और मसाज का वर्क कर सकते हैं। इसमें आपको मसाज की नॉलेज और आपका जो एक्सपीरियंस होता है उस पे बेस पे आप अर्निंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपकी अर्निंग्स बढ़ती जाएगी, और फ्री टाइम में आप जहाँ चाहें वहाँ ट्रैवल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो 15 नंबर का जो प्रोफेशन है वो है फॉरेन सर्विसेज का या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। डिप्लोमेट्स भी इसको बोलते हैं। इसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड है वो है यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेनी पड़ेगी और फॉरेन की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके साथ ही आप इसका जो टेस्ट्स होते हैं वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, जो 15 नंबर का जो प्रोफेशन है वो है बस्किंग या स्ट्रीट आर्ट परफॉर्मर। बस्किंग एक ऐसा परफॉर्मेंस होता है जहाँ पे आप हेड को लगा के कहीं भी रोड पे जहाँ पे फुट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और वो पर्टिकुलर सिटी में वो बस्किंग अलाउ भी होनी चाहिए। तो आप बस्किंग करने से पहले अपनी प्रॉपर रिसर्च उस पर्टिकुलर सिटी के लिए कर लीजिएगा। बस्किंग
के बारे में बात करें या आर्ट परफॉर्मर के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होती है कोई सी भी पर्टिकुलर आर्ट, हिना आर्ट, फॉर्चून टेलिंग, एक्रोबैटिक्स, डांस परफॉर्मेंस या बस्किंग के थ्रू आप अर्निंग्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो 17 नंबर का जो प्रोफेशन है वो है MNC वर्क। आप जहाँ चाहे वहाँ पे आप MNC वर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा जिस सिटी के अंदर आप ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ पे वो पर्टिकुलर MNC है या नहीं। उसके बाद में आप वर्क करते हुए एक टाइम के बाद में आप किसी भी आपके जो मैनेजर होता है उसको आप बोल सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाए। तो MNC भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कहीं पे भी ट्रेनिंग्स होती है तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स लेने के लिए भेजा भी जाएगा, चाहे आप कोई से भी डिपार्टमेंट में वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप वर्क करें। उसके अलावा अगर आप इसमें बात करें कि आपकी सैलरी कितनी होती है तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के साथ में आपकी जो सैलरी होती है वो अच्छी हो जाती है। अगर इसमें बात करें सैलरी की तो सैलरी आपके पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होती है। अगर आपने BCom किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, BCA किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहती है। जो भी आपकी सैलरी होती है वो आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करती है और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। फ्रेंड्स, जो 18 नंबर का जो प्रोफेशन है वो है स्टॉक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी। अगर आपके पास में एक डिसेंट अमाउंट है, अगर आपको नॉलेज है पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट की तो उसके थ्रू भी आप अर्निंग्स कर सकते हैं। वैसे ट्रेडिंग से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप चाहें तो एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए। दिस इज़ जस्ट माई सजेशन। फ्रेंड्स, जो 19 नंबर का जो प्रोफेशन है वो है ड्रॉप शिपिंग या लेबलिंग का। अगर आप चाहें तो किसी भी FBA के थ्रू, जैसे फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के थ्रू या मीशो एप्लीकेशंस या और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जहां पे आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे होने की ज़रूरत नहीं होती। आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज़ करके आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली उसको आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के उनके नेटवर्क्स के अंदर आप उसको भेज सकते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा वो ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। उसमें आपका कोई रोल होता नहीं है और आप जहाँ चाहें वहाँ डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपका टाइम बहुत सेव होता है। हाउएवर आजकल अमेज़ॉन के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत वेरी करते हैं। ड्रॉप शिपिंग और लेबलिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है अर्निंग्स के लिए। जो 28 नंबर का प्रोफेशन है वो है वीडियोग्राफी का या यूट्यूबिंग ब्लॉगिंग का। आप चाहें तो ये स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियोग्राफी की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी ज़रूरी होती है। यूट्यूब के लिए जो भी आपका नीश है वो आप सेलेक्ट करके उसमें भी आप अर्निंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसमें पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो व्लॉगिंग से भी आप अर्निंग्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको डोमेन परचेज़ करना पड़ेगा। डोमेन के बाद में आपको कीवर्ड्स रिसर्च करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी उसमें क्राइटेरियाज होते हैं स्टार्ट करने के लिए। जो 21st प्रोफेशन है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर का। अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सपर्ट हैं या फिर आप एक इनिशियल लेवल पे भी स्टार्ट कर रहे हैं आपकी प्रोग्रामिंग को, तो भी आप ये अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है सबसे पहले आपका लैपटॉप एज़ यूजुअल और इंटरनेट कनेक्शन, जहाँ से भी आप रोम करते हुए वर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे कि C++, जावा, और उसके थ्रू आप आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे कि एंड्रॉयड या फिर आप आईफोन के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं और वो आपको अच्छे से अर्न करके देती रहेगी। तो आप एज़ पर योर क्लाइंट, जो भी आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट हो उसके थ्रू आप अच्छा वेब एप्लीकेशन बना के अच्छी अर्निंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पैकेज बहुत अच्छा होता है अगर आप एक धीरे धीरे अच्छे लेवल के प्रोग्रामर बन जाते हैं तो। फ्रेंड्स, जो 22nd नंबर की जो जॉब है वो है ऑनलाइन ट्रांसलेशन जॉब की। ऑनलाइन ट्रांसलेशन जॉब, अगर आपको एक लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज आती है जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसलेशन के लिए, तो आप उस पर्टिकुलर जॉब को कर सकते हैं।
ये जॉब्स आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के ट्रांसलेशन के लिए या फिर फ्रीलांस का जो वेबसाइट्स होती है उसके अंदर आप ये चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में वही आपकी जो अमाउंट होता है वो कम होता है एज़ कंपैरिजन टू एक्सपर्ट ट्रांसलेटर, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसमें वर्क करेंगे आपका जो अमाउंट होगा वो अच्छा हो जाएगा। और जब भी अगर आपके पास में फ्री टाइम हो तो आप इसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं साथ में। फ्रेंड्स, जो 23rd नंबर का जो जॉब है वो है सीजनल ट्रैवल जॉब। मैं ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स के साथ में मिला हूँ, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कई सीज़न जॉब करते हैं। जैसे ही ऑफ सीज़न आता है तो फिर वो बैक टू ट्रैवलिंग, वो वापस से ट्रैवल के लिए चल जाते हैं। ट्रैवलिंग के लिए आप बहुत सारे सीजनल वर्क्स कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ स्कूल टीचिंग का। जैसे ही आपका स्कूल चालू होता है, बच्चों की स्टडीज़ चालू होती है तो आप उनको पढ़ा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन हर टाइम कंस्ट्रक्शन नहीं होता, तो जैसे ही आपको ऑफ सीज़न हो तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कॉमर्शियल फिशिंग, हमेशा मछलियाँ पकड़ने के लिए आप नहीं जा सकते तो कभी भी आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसके थ्रू आप ऑफ सीज़न वर्क कर सकते हैं। और आप किसी भी ट्रेडिशन के अंदर और आप किसी भी कंट्री के अंदर आपका पर्टिकुलर जो भी ऑफ सीज़न या फिर जो सीज़न का जो वर्क होता है उसमें आप वर्क कर सकते हैं। एंड देन ऑफ सीज़न में आपकी जो ट्रैवलिंग होती है वो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो 24th नंबर की जो जॉब है वो है AU पेयर जॉब की। AU पेयर जॉब मतलब वो जॉब्स होती है जहाँ पे आप अमेरिका में, फ्रांस में जाके जो भी चाइल्ड्स होते हैं उनकी देखभाल करें। उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। और इस जॉब के लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। फ्रेंड्स, जो 25 नंबर की जो जॉब है वो है इंटरनेशनल एड या पीस कॉप वॉलंटियर। ये एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पे आप IGOs के साथ में कनेक्ट होके और देश विदेश में जाके जो गरीब बच्चे होते हैं या पावर्टी वाली जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे उनकी देखभाल करते हैं। जहाँ पे एजुकेशन नहीं है उनको एजुकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे खाना नहीं है वहाँ पे वो लोग उनको खाना प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये एक अच्छी जॉब हो सकती है आपके लिए। फ्रेंड्स, एक बोनस प्रोफेशन में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वो है कंसल्टिंग टू पर्टिकुलर कंपनीज़। वो कंसल्टिंग का वर्क आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपके पास में एक अच्छी नॉलेज हो और अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को ये बता सकते हो कि वो कहाँ पे अपने जो सेल्स को इंक्रीज़ कर सकती है, उसका वॉल्यूम किस तरह से बढ़ा सकती है, अपने डेटा को किस तरह से अच्छा और फास्ट कर सकती है ताकि वो अपने कस्टमर को और अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करवा सके। तो उस चीज़ में आप उस पर्टिकुलर कंपनी की हेल्प कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट ले सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करके या सब्सक्राइब करके इनकरेज करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।